आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जीआर वैल्यू हमारी बिल्कुल ओके आ रही है कि हम हैंडसेट के अंदर दोस्तों हॉट टेस्टिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों ऑफ कंडीशन में यहाँ पे 3.7 वोल्ट बननी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आगे की प्रॉब्लम चेक करने के लिए हमको इस शील्ड को रिमूव करना होगा। इस कैपेसिटर के पास में दोस्तों ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रजिस्टर दोस्तों हमारा 1K की वैल्यू का होता है। अब इसके अंदर डिस्प्ले व्हाइट दिखा रहा है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को भी हम सोल्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले प्रॉपर आ चुकी है। प्रिय साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से प्रेम पूर्वक नमस्कार। आप सभी हमारे व्यूअर्स भाई, हमारे सब्सक्राइबर भाई और हमारे टेक्नीशियन भाइयों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटेल कंपनी के AS2 मॉडल के अंदर अगर हैंडसेट हमारा ऑटो पावर ऑन हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी भाई जानते हैं, हम हमारे इस चैनल पर नए नए टेक्निकल सॉल्यूशन हमेशा लाते रहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की टेक्निकल वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो से कुछ भी आपको नया सीखने को मिले या वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने वाले हैं कि हैंडसेट में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे ही हम इसके अंदर दोस्तों बैटरी को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों बिना कोई स्विच दबाए हमारा हैंडसेट ऑटो पावर ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस हैंडसेट की हम आपको नेक्स्ट कंडीशन बता देते हैं कि इसके अंदर जो भी हमारे कीपैड पे स्विच है, सभी स्विच दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये देखिए, लेकिन दोस्तों इसमें जो ये पावर ऑन ऑफ वाला बटन है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो पावर आईसी है, जो हमारी सीपीयू आईसी है, वो ऑटो सेंस कर रही है। उसको ये सेंस हो रहा है कि हमारा हैंडसेट का जो पावर ऑन ऑफ की है ये प्रेस हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये हैंडसेट एक वाटर लॉग हैंडसेट है और दोस्तों वाटर लॉग हैंडसेट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों अक्सर देखने को मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हैंडसेट को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कॉमन आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमारे हैंडसेट में ऑटो पावर ऑन हो रहा है तो हमको सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग जो पावर स्विच है, हमारा जो ऑन ऑफ स्विच है, यही से करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पावर ऑन ऑफ की को चेक करने के लिए सबसे पहले हम पीसीबी पे लगे हुए कीपैड डोम को रिमूव करेंगे। कीपैड डोम को रिमूव करने के बाद दोस्तों हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी पावर ऑन ऑफ की है, यहाँ पे दोस्तों पानी जाने की वजह से यहाँ पे कोई कार्बन तो नहीं बन गया है। कार्बन बनने की वजह से दोस्तों कहीं हमारी की ऑटो शॉर्ट तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये हमको सबसे पहले चेक करना है। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप अपनाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसकी कीपैड डोम को रिमूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कीपैड डोम रिमूव करने के बाद में आप पावर ऑन ऑफ की को यहाँ पे भी चेक करेंगे और पीसीबी में जो हमारे ट्रैक है, जो रो एंड कॉलम है, यहाँ पे भी आप प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि कहीं पे इसमें वाटर लॉग होने के कारण कार्बन तो नहीं बना है। अगर फ्रेंड्स पीसीबी में आपको कार्बन नजर आए तो सबसे पहले आप आइसोप्रोपाइल के द्वारा दोस्तों पीसीबी को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीबी में हमको कोई भी कार्बन नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे कीपैड डोम में भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कोई भी कार्बन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी भी हमारा हैंडसेट ऑटो ऑन हो रहा है। तो दोस्तों जब हमारे पावर स्विच पे कोई भी कार्बन नहीं है फिर भी हमारा हैंडसेट जो है ऑटो पावर ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब जो हम नेक्स्ट स्टेप अपनाने वाले हैं, हम दोस्तों पावर ऑन ऑफ स्विच की जीआर वैल्यू चेक करने जा रहे हैं। हम दोस्तों इसकी कूल टेस्टिंग भी करेंगे और दोस्तों हम इसकी हॉट टेस्टिंग भी करेंगे। आप मल्टीमीटर को डायोड मोड पे कर लेंगे। अब दोस्तों जो हम पावर ऑन ऑफ की है, इसकी जीआर वैल्यू चेक करने जा रहे हैं। जैसा कि आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, आउटर हिस्सा हमारा ग्राउंड है। ओके, अब फ्रेंड्स हम जो बीच वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, इसकी हम जीआर वैल्यू चेक करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जीआर वैल्यू हमारी बिल्कुल ओके आ रही है। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो ये है कि हम हैंडसेट के अंदर दोस्तों हॉट टेस्टिंग करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम बैटरी इंसर्ट करेंगे और दोस्तों जो पावर ऑन ऑफ की पे हमारी जो 3.7 की वोल्टेज आनी चाहिए वो हम चेक करते हैं कि हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। हमने बैटरी इंसर्ट कर दी है और दोस्तों हैंडसेट हमारा ऑटो पावर ऑन हो चुका है। सबसे पहले मल्टीमीटर को आप डीसी रेंज पे कर लेंगे और दोस्तों एक प्रोब को आप ग्राउंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑन ऑफ की के सेंटर वाले पॉइंट पे बिना की को ट्रिगर किए हुए यहाँ पे दोस्तों सेंटर पॉइंट पे हमको 3.7 वोल्टेज मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी पावर ऑन ऑफ की है ये दोस्तों कहीं से शॉर्टिंग ले रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वोल्ट है हमारी वो नहीं बन रही है। ठीक है दोस्तों, ऑफ कंडीशन में यहाँ पे 3.7 वोल्ट बननी चाहिए। उसके बाद जब हम पावर स्विच को हम प्रेस करते हैं, जब हम इसको ट्रिगर कराते हैं, तब दोस्तों हमारे सीपीयू को, जो हमारी मेन आईसी है दोस्तों, उसको ये सेंस होता है कि पावर स्विच प्रेस हो गया है। तब दोस्तों हमारा सीपीयू हैंडसेट को ऑन करता है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वाटर लॉग पीसीबी में अगर ऑटो पावर ऑन की प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है तो दोस्तों सब कुछ चेक करने के बाद में आपको पीसीबी को एक बार दोस्तों आइसोप्रोपाइल के द्वारा आपको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेनी है। तो दोस्तों उससे हमारा ये बेनिफिट होगा, अगर पीसीबी में कहीं पे भी हमारा वाटर लॉग के कारण कोई पावर ऑन ऑफ के ट्रैक में अगर कोई कार्बन बन गया है दोस्तों, कोई शॉर्टिंग बन गई है, तो वो हमारी
क्लीन हो जाएगी। और क्लीन करने के बाद आपको एसएमडी के द्वारा, हॉट गन के द्वारा इसको हल्का हल्का से दोस्तों आपको हीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब हम आइसोप्रोपाइल के द्वारा पीसीबी को क्लीन करने जा रहे हैं। आप पीसीबी में दोस्तों जहां पे भी आपको सप्लाई का एरिया दिखे, जहां पे आपको दोस्तों ये लगे कि यहाँ पे पानी जाने की वजह से दोस्तों हमारे हैंडसेट में ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, आप इसकी शील्ड में भी दोस्तों इस तरीके से आइसोप्रोपाइल को थोड़ा इंसर्ट करा देंगे, ठीक है, ताकि शील्ड के अंदर जो हमारी आईसी है दोस्तों, उसके अंदर भी अगर कोई कार्बन है तो दोस्तों वो हमारा क्लीन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप ब्रश के द्वारा पीसीबी को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। जहां पे भी आपको ये डाउट लगे कि पीसीबी में हमारे वाटर डैमेज की वजह से आपको लगे कि यहाँ पे शॉर्टिंग हो सकती है, चार्जिंग जैक को भी आप अच्छी तरीके से साफ कर ले। इस तरीके से दोस्तों पीसीबी का जो एक्सटर्नल एरिया जो आपको दिख रहा है उसको आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम मदरबोर्ड को हल्का हल्का हीट अप कर लेंगे ताकि जो हमने इसमें आइसोप्रोपाइल यूज किया था वो हमारा अच्छी तरीके से ड्राई हो सके। फ्रेंड्स पीसीबी को हीट करने के बाद में आप पीसीबी को थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसमें आप बैटरी लगाएं। अब फ्रेंड्स पीसीबी का टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो चुका है, अब हम बैटरी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब दोस्तों हम आपको चेक कराते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी भी हमारी प्रॉब्लम सेम टू सेम है, हमारी प्रॉब्लम में दोस्तों अभी भी कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो फ्रेंड्स अब इस हैंडसेट में हम नेक्स्ट स्टेप अपनाने जा रहे हैं। जो हमारा पावर स्विच है इसके जो ट्रैक दोस्तों यहाँ पे शील्ड के नीचे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे की प्रॉब्लम चेक करने के लिए हमको इस शील्ड को रिमूव करना होगा। तो फ्रेंड्स शील्ड को रिमूव करने से पहले आप शील्ड के चारों तरफ दोस्तों फ्लेक्स पेस्ट आप अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स शील्ड को निकालने से पहले आप शील्ड के चारों तरफ दोस्तों जहां पे साइड में आपको सोल्डर पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप आयरन के द्वारा और सोल्डरिंग वायर के द्वारा दोस्तों आप हल्का हल्का सोल्डर वायर लगा लेंगे, जैसा दोस्तों प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम शील्ड के चारों तरफ हल्का हल्का सोल्डर अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से पहले शील्ड के चारों तरफ जहां जहां पे आपको स्पेस मिले आप दोस्तों सोल्डर को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स शील्ड निकालने के लिए आप इस तरह की एल टाइप ट्वीजर यूज कर सकते हैं। शील्ड के चारों कॉर्नर पे दोस्तों जहां पे भी आपको स्पेस मिले, जहां पे आप ट्वीजर इंसर्ट कर सके दोस्तों, स्पेस को आपको फाइंड आउट कर लेना है। और फ्रेंड्स एसएमडी के हैंडल को आपको शील्ड के चारों तरफ इस तरीके से मूव करते रहना है, ठीक है। शील्ड के चारों कॉर्नर पे आप दोस्तों सेम हीट लगाएंगे इस तरीके से। आप पीसीबी किसी भी एक जगह पर दोस्तों आप हीट ना लगाएं, एसएमडी के हैंडल को दोस्तों आप एक जगह ना रोकें। सबसे पहले दोस्तों आपको 1 मिनट या 2 मिनट दोस्तों आराम से इसमें वेट करना है। जब आपको ये दिखे कि हमारा साइड का जो शोल्डर लगा हुआ मेल्ट होने लग गया है, तब दोस्तों आपको शील्ड निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप शील्ड निकालने में दोस्तों जल्दबाजी ना करें, आप जबरदस्ती शील्ड को आप उखाड़ने की कोशिश ना करें। ये देखिए दोस्तों हमारे आसपास का जो शोल्डर दोस्तों मेल्ट होने लग गया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं शील्ड हमने किस तरीके से दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से हमने शील्ड को रिमूव कर लिया है, और दोस्तों हमारे एक भी ट्रैक हमारा खराब नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों। फ्रेंड्स पावर ऑन ऑफ की का जो बीच वाला पॉइंट है इसको आपको मल्टीमीटर के द्वारा ट्रेस करना है कि पीसीबी में दोस्तों ये ट्रैक हमारा कहाँ पे जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स इस हैंडसेट में जो ये आईसी यूज की गई है दोस्तों, पावर का काम भी यही करती है और दोस्तों सीपीयू का काम भी यही आईसी करती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स वाटर लॉग होने के बाद हैंडसेट के अंदर ऑटो पावर ऑन की समस्या क्यों आती है इसके बारे में हम आपको बता दें दोस्तों। कीपैड हैंडसेट में जो आईसी यूज की जाती है इनके चारों तरफ दोस्तों आप देखेंगे व्हाइट पेस्ट या फिर ब्लैक पेस्ट कुछ भी यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। ये आईसी हमारी नीचे बॉल की साइड से बिल्कुल ओपन होती है, और जैसे ही दोस्तों हमारा हैंडसेट पानी में गिरता है तो दोस्तों आईसी के नीचे जो बॉल होती है वहां पे भी दोस्तों पानी इंसर्ट हो जाता है। जहां जहां पे वोल्टेज का एरिया होता है दोस्तों वहां पे कार्बन बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको पावर की का जो इनर पॉइंट है इसका हम आपको ट्रैक बता देते हैं कि सीपीयू के पास में जो पावर आईसी के पास में हमारा ये ट्रैक कहाँ पे आता है, ताकि दोस्तों आप सभी भाई इसको इजीली ट्रेस कर सके। देखिए फ्रेंड्स हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये जो आप आईसी देख रहे हैं, आईसी के पास में आप जो कैपेसिटर देख रहे हैं, ठीक है, इस कैपेसिटर के पास में दोस्तों ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये रजिस्टर दोस्तों हमारा 1K की वैल्यू का होता है। इसके एक सिरे पे जो इधर वाला सिरा है दोस्तों, इस सिरे पे हमारे पावर की से ट्रैक आ रहा है, और दोस्तों इस रजिस्टर का दूसरा सिरा हमारे सीपीयू में यहाँ पे दोस्तों इस हिस्से में इन हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के दो तरीके हैं। ऑटो पावर ऑन की प्रॉब्लम दोस्तों आपकी 100% सॉल्व होगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम पहला स्टेप अपनाते हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अगर पहले स्टेप से भी ठीक नहीं होता है तो दोस्तों हम आपको दूसरा स्टेप भी बताएंगे आपको क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस आईसी के नीचे अगर किसी भी ट्रैक में कोई कार्बन है, कोई मॉइस्चर या कोई शॉर्टिंग है, तो इसको रिमूव करने का जो हम पहला स्टेप है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। आईसी के चारों तरफ इस तरीके से जो लिक्विड फ्लक्स पेस्ट है इसको आपको अप्लाई कर लेना है, और दोस्तों आपको आईसी को एसएमडी के द्वारा हीटिंग करके आपको दोस्तों आईसी को हल्का सा हिलाना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आईसी को सेक करने से ये बेनिफिट होगा, जब इसके अंदर फ्लक्स पेस्ट जाएगा और दोस्तों जब हम इसको हल्का सा सेक करेंगे
तो अगर आईसी के नीचे कोई भी कार्बन है या कोई भी शॉर्टिंग है, ठीक है, या कोई भी मॉइस्चर है, तो दोस्तों वो रिमूव हो सकता है। अगर दोस्तों इस प्रोसेस से भी आपकी ये समस्या हल नहीं होती है तो हम इसका सॉल्यूशन भी आपको आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो आप कंप्लीट देखना और वीडियो को दोस्तों अच्छी तरीके से समझना। तो फ्रेंड्स आप आईसी को हम इससे पहले प्रीहीट कर लेंगे। दोस्तों आईसी को सेक भी आपको जब करना है जब आपको ये महसूस हो जाए कि जो आसपास का लगा हुआ हमारा सोल्डर है वो मेल्ट होने लग गया है, तब दोस्तों आप आईसी को हिलाएं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आईसी को हीट कर लेते हैं। आपको एसएमडी के हैंडल इस तरीके से मूव करते रहना है दोस्तों। एक जगह आप एसएमडी के हैंडल को बिल्कुल ना रखें। अगर आप दोस्तों पीसीबी में एक जगह हीट देंगे तो दोस्तों हमारी पीसीबी स्वेल हो सकती है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों आसपास का जो भी दोस्तों हमारा सोल्डर था वो मेल्ट होने लग गया, ठीक है। अब दोस्तों हम आईसी को हल्का सा सेक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने आईसी को हल्का सा सेक कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम पीसीबी को 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। जब आपकी पीसीबी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तभी दोस्तों आपको प्रॉब्लम को चेक करना है। अब फ्रेंड्स हम आपको प्रॉब्लम चेक कराने जा रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम में कुछ चेंजिंग आई है या नहीं आई है। दोस्तों इस तरह के टेक्निकल वीडियो हम हमेशा हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस तरह के टेक्निकल वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आज की इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा सीखने को मिले, कुछ भी नया सीखने को मिले, हमारे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स पीसीबी का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम हैंडसेट में बैटरी लगाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि पहले जैसे ही हम हैंडसेट में बैटरी इंसर्ट करते थे हमारा हैंडसेट ऑटो पावर ऑन हो जाता था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम में चेंजिंग आ चुकी है। अब दोस्तों हम पहले चेक करते हैं कि हमारा हैंडसेट प्रॉपर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी पावर की प्रेस करने जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे हैंडसेट में जो ऑटो पावर ऑन की प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब इसके अंदर डिस्प्ले व्हाइट दिखा रहा है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को भी हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम इस प्रॉब्लम के आपको 2 सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। पहला सॉल्यूशन दोस्तों ये था कि आप पावर आईसी को हल्का सा सेक करके देखेंगे। अगर उसके बाद भी दोस्तों ऑटो पावर ऑन की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो दोस्तों हम आपको सेकंड स्टेप बताने जा रहे हैं। ये स्टेप दोस्तों आप ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स अब हम इस हैंडसेट की जो पावर आईसी है, सीपीयू आईसी है, अब हम इसको दोस्तों निकालेंगे और रिबोल करके हम वापस से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पावर आईसी को निकालने से पहले आप आईसी के चारों तरफ दोस्तों फ्लेक्स पेस्ट यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी पावर आईसी को निकालने जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों कोई भी आईसी कंपोनेंट निकालने से पहले आप पीसीबी की एक फोटो जरूर ले लें ताकि दोस्तों आपको ये पता लगे कि हमारी आईसी का नोच मार्क किस साइड में था, ठीक है। अब दोस्तों इस तरीके से आपको एसएमडी का यूज करते हुए एसएमडी के हैंडल को आपको मूव करते हुए आईसी को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमने इसकी आईसी को रिमूव कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने आईसी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिमूव कर लिया है। हमारी एक भी बोल खराब नहीं हुई है। और फ्रेंड्स पीसीबी में भी आप सभी ट्रैक को देख सकते हैं, सभी बोल्स को आप देख सकते हैं कि हमारी कोई भी बोल, कोई भी ट्रैक हमारा खराब नहीं हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हम इस आईसी को दोबारा से रिबोल करेंगे और दोबारा से हैंडसेट में फिट करेंगे। उसके बाद हम आपको प्रॉब्लम चेक करके दिखाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने आईसी को दोस्तों रिबोल करके दोबारा से फिट कर दिया है, ठीक है। दोस्तों आईसी कैसे रिबोल की जाती है, इसको रिबोल करने का प्रॉपर तरीका क्या है दोस्तों, इसका एक स्पेशल वीडियो आप सभी भाइयों के लिए हम जरूर लाएंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसलिए दोस्तों हमने आईसी रिबोलिंग का जो प्रोसेस था दोस्तों वो हमने स्किप कर दिया है। लेकिन आप सभी भाइयों के लिए दोस्तों हम आईसी रिबोलिंग का एक प्रॉपर वीडियो जरूर लेके आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको प्रॉब्लम चेक करके दिखाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम आपको बैटरी लगा के दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जैसे ही बैटरी हम लगाते थे हमारा हैंडसेट ऑटो पावर ऑन हो जाता था, ठीक है। अभी आप कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों हमारा हैंडसेट ऑटो पावर ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो हमारे सामने नई प्रॉब्लम आई थी कि इसकी डिस्प्ले भी व्हाइट आने लग गई थी, तो ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हुई या नहीं हुई दोस्तों हम चेक करते हैं। ये दोस्तों हमने इसका पावर स्विच शॉर्ट कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले प्रॉपर आ चुकी है। और दोस्तों जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी कि हैंडसेट ऑटो पावर ऑन हो रहा था दोस्तों उसका भी सोल्यूशन हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स पहले जो आप कंडीशन देख रहे थे कि हमारा पावर जो स्विच था वो काम भी नहीं कर रहा था, ठीक है। ये देखिए अब हम इसको दबा के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा पावर स्विच जो है बिल्कुल प्रॉपर काम करने लग गया है। और दोस्तों जो हमारे हैंडसेट में प्रॉब्लम थी ऑटो पावर ऑन की दोस्तों वो भी सोल्व हो चुकी है। तो हम आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको आज का हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी से ऐसी ही एक और टेक्निकल वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू दोस्तों।